97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करें, उससे पहले उत्तर प्रदेश में आई हुई नई भर्ती के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। जी हाँ, विद्युत सेवा आयोग यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से नोटिस जारी किया गया है और विज्ञप्ति निकाली गई है, जहां पर समूह ग की रिक्तियों के लिए सीधी भर्ती हेतु लिखित परीक्षा के द्वारा चयन के लिए यहां पर बताया गया है। जहां पर तकनीशियन विद्युत के पदों पर शैक्षिक योग्यता व अन्य चीजें बताई गई हैं, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन यहाँ से आपसे लिए जाएंगे। साथ में आपको भारत का नागरिक होना यहाँ पर अनिवार्य है। तकनीशियन विद्युत के पद हैं और अनारक्षित को यहाँ पर 357 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग को 241 और अनुसूचित जाति को 187, अनुसूचित जनजाति को 17 और आर्थिक रूप से जो कमजोर यहाँ पर वर्ग के छात्र हैं उनको 89 पद यहाँ पर दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कि पदों की संख्या को समय को देखते हुए घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि फोटो युक्त पहचान पत्र यहाँ पर आपके पास होना चाहिए और वो आधार कार्ड ही ज़्यादातर यहाँ पर मान्य है। बताया गया है कि जो विज्ञापित पद है उसमें आवेदक जो भी होंगे उनकी संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑनलाइन परीक्षा ली जा सकती है, जो कि एक से दो पालियों में या एक से दो दिवसों में कराई जा सकती है। उस समय आने पर आपको उसकी सूचना दी जाएगी। ठीक है। और बताया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी जो हैं वही इसके लिए आवेदन यहाँ पर करेंगे। और साथ में बताया गया है कि अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आप अगर दूसरे प्रदेश के निवासी हैं तो आप आवेदन करेंगे, लेकिन आप अनारक्षित में आएंगे, किसी भी प्रकार का कोई भी आरक्षण आप यहाँ से नहीं पा सकते हैं। ये चीज़ें स्पष्ट किया गया है। साथ में इसके वेतन के बारे में बताया गया है कि लेवल 4 का वेतन है, यानी कि 27,200 रुपये न्यूनतम यहाँ पर वेतन से आपकी स्टार्टिंग होगी। शैक्षिक योग्यता भी यहाँ पर आप देख लीजिए। तो शैक्षिक योग्यता के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा विज्ञान गणित विषयों में उत्तीर्ण होने के साथ नियमित छात्र के रूप में आपको इन ट्रेड में प्रमाण पत्र होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन का, इलेक्ट्रिकल का या इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत जो विद्युत वितरण आता है वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और आयु की बात करें तो 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। और प्रमाण पत्र के बारे में एक जानकारी और दी गई है कि दूरस्थ शिक्षा माध्यम से अथवा अनुभव के आधार पर अगर आपको कोई प्रमाण पत्र मिला है तो वो बिल्कुल भी इसके लिए मान्य नहीं है। आयु सीमा में अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो ओबीसी, एससी, एसटी इस तरह के जितने भी छात्र हैं उनको यहाँ पर आयु सीमा में छूट दी जाएगी। तो ये वैकेंसी आई हुई है। अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप योग्यता रखते हैं तो विद्युत सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस वैकेंसी के बारे में और जानकारी देख सकते हैं। साथ में इसके लिए आप आवेदन भी कर सकते हैं। ये जो अपडेट है ये अमर उजाला की तरफ से आप यहाँ पर देखेंगे, अमर उजाला की तरफ से अपडेट की गई। सीतापुर से ये अपडेट देखने को मिल रही है, जो कि आज की खबर है। यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने अभी इसी सप्ताह में यहाँ पर बयान दिया था कि अभी रिक्त पदों का ज़्यादा डेटा हमारे पास नहीं है, अभी हम पुरानी भर्तियों को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद ही शिक्षक और छात्र का अनुपात देखेंगे, फिर यहाँ पर नए विज्ञापन पर विचार करेंगे। जबकि अमर उजाला समाचार पत्र यहाँ पर कहता है कि 9,107 शिक्षकों की कमी है अकेले सीतापुर जिले में। ऐसे बहुत सारे जिले हैं, जौनपुर है, गोंडा है, बलरामपुर है, उसके अगल बगल के आसपास के बहराइच है, प्रतापगढ़ जैसे यहाँ पर लगातार विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से देखने को मिला है कि हजारों हजार जो पद हैं वो रिक्त पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि इतने ज़्यादा पद रिक्त हैं तो शिक्षा की जो गुणवत्ता है उस पर सवाल कैसे न उठे, उनको कैसे सुधारा जाए, क्योंकि यहाँ पर छात्रों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि नामांकन इस वर्ष तो बहुत ज़्यादा हुए हैं। नामांकन तो ज़्यादा हुए लेकिन शिक्षक भर्ती ना के बराबर या हुई ही नहीं है। तो ऐसे में शिक्षकों पर भारी कार्य भी रहता है और यहाँ पर शिक्षकों की नई तैनाती भी नहीं है, तो गुणवत्ता में सुधार कैसा आएगा, यहाँ पर इस बारे में जानकारी दी है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि छात्रों की 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो मांग है वो पूरी तरह से जायज़ है।
क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलों में हजारों हजार पद खाली हैं। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट की बात करें, तो जो जानकारी देखने को मिली थी कि 1,73,000 कुछ पद खाली हैं, वो वाकई में खाली हैं। अगर शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही तो 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ सकती है। आप कमेंट करके जरूर बताएं, आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। और आगे की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।